खबर है मिर्जापुर से। जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया द्वारा कोर्ट से न्याय मिलने पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हमारे यहाँ शंकर मौर्य नाम के एक मजदूर रहते थे जिनका 6 अक्टूबर 2018 में हत्या हुआ था। उन्होंने बताया कि पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए नामजद तहरीर दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा 1 महीने तक गुमराह किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आप द्वारा जिसके नाम से मुकदमा लिखवाने के लिए तहरीर दिया है उसे वापस नहीं लेंगे तो आपके परिवार व उनके नाम से मुकदमा लिखा जाएगा, तो मेरे द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा। पुलिस द्वारा 30 अक्टूबर को मुझे घर से थाने बुलाया गया और मुझे टॉर्चर करना शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि मैं आज भी वो दर्द नहीं भूल पा रहा हूँ। इसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया और बगैर मेडिकल कराए ही सीजीएम के पास पेश किया गया। सीजीएम ने पूछा कहीं चोट लगी है, तो मैंने अपना पेट खोलकर दिखा दिया, सारी बातें बयान की। सीजीएम द्वारा तुरंत ही मुझे कबीर चौराहा हॉस्पिटल मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल के बाद मुझे जेल भेज दिया गया। जेल में ही मेरा इलाज कराया गया। 4 जनवरी 2019 में मुझे बेल मिला। जेल से छूटने के बाद 156(3) में मुकदमा दाखिल किया। एक बार मुकदमा खारिज हो गया, दोबारा फिर रिवीजन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा था कि कोर्ट से मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा और आज मुझे न्याय मिला। उन्होंने सरकार से अपील की कि अगर ऐसा कर्मचारी पुलिस विभाग में रहे तो ऐसे पुलिस वालों को सरकार हमेशा के लिए बर्खास्त कर दे। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुड्डू खान की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, क्या है मामला? पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है मामला ये था कि 2018 में 6 अक्टूबर को हमारे यहाँ एक मजदूर शंकर मौर्य रह रहे थे। विगत 70 साल उनकी उम्र हो गई थी और 6 अक्टूबर को उनका हत्या हो गया था। हत्या में हमने नामजदगी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट होने के बाद थाना अध्यक्ष अशोक यादव एक भी सुनवाई नहीं किए। फिर 1 महीना गुमराह करते हुए, सारे चीज को बताते हुए कि अगर आप मुकदमा जो लिखे हैं, जिसके नाम से लिखे, अगर वापस नहीं लेंगे तो आपके परिवार पे आप पे मुकदमा लिखा जाएगा। तो हमने नहीं लिया कि नहीं, जो सत्य है वही होगा। तो इन्होंने 30 अक्टूबर को हमको घर से बुलाने के बाद थाने पे बुलाए, बैठाने के बाद मारना पीटना शुरू किए, जबरदस्ती कि तुम इनका नाम कबलो, उनका नाम कबलो। जब मैं कुछ जान नहीं रहा था तो हमने क्यों किसी का नाम बताएंगे। तो इन्होंने जबरदस्ती मुकदमा कायम हमारे ऊपर किए, जो कि हमको गहरी चोट, बंदूक के कुंदे से भी मारा गया, मेरा पेट फटा, मेरी उंगली तोड़ी गई, मुझे हीटर पे पेशाब भी करवाया गया, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया वहाँ थाने में कि मैं वो दर्द को भूल नहीं पा रहा हूँ। हमने फिर जेल में हमको जब भेजा गया तो सीजीएम साहब के साथ हमको जब पेश किया गया, तो पेश करने के बाद में सीजीएम साहब हमको बोले कि कहीं चोट वोट लगी है। इन्होंने डॉक्टर के पास तो मेरा मेडिकल उडकल कराए नहीं थे, फर्जी तरीके से मुझे ले गए। जो चोटें थे वो चोट हमको दिखाए नहीं। तो हमने जब सीजीएम साहब बोले कि दिखाइए, तो हमने अपना दिखाया चोट। उन्होंने पुनः अपना कलम से लिखे कबीर चौराहा हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल कराई। मेडिकल कराने के बाद तो मुझे 12 बजे रात को जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद मुझे जेल में दवा हुआ। दवा होने के बाद मेरा 4 जनवरी को 2019 में बेल हुआ। छूटने के बाद हमने 156(3) पे मुकदमा किया। मुकदमा हमारा एक बार खारिज हो गया, फिर हमने रिवीजन दाखिल किया। तो हमें भरोसा था कि कोर्ट से न्याय हमको जरूर मिलेगा। आज मुझे न्याय मिला। मैं यही कहूँगा कि ऐसे अगर कर्मचारी, अधिकारी अगर रहें तो इनको सरकार हमेशा बर्खास्त करे। तो जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय क्या कोई मदद आपको नहीं होती? नहीं, मदद की बात नहीं था उसमें। उन्होंने अगर जांच करके अगर मुकदमा लिखा होता, ये अपने रिश्तेदार को बचाने का काम किए, तो इनका काम यही था। इन्होंने चाहे वहां बिके या न बिके, इन्होंने सारा सिस्टम बिरादरीवाद, चाहे पैसा से, चाहे जैसे जबरदस्ती मुकदमा लिखे
अब मारे पीटे जो अलग से मारे पीटे। न्यायालय ने न्याय किया है। और न्यायालय ने न्याय दिया तो मुझे भरोसा था। हमारा वकील वरुण कुमार हमसे बार बार कह रहे थे कि 156(3) से आप दाखिल फिर करिए, हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज मुझे न्याय मिला। कोर्ट आदेश दी इनको मुकदमा लिखने के लिए। अब पुलिस विभाग क्या करती है इनके ऊपर, अगर ये मुकदमा सही नहीं लिखा जाएगा तो फिर हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट कितने जाएंगे। लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? अब मैं तो 2 लोगों को जाना तो, तो सादे ड्रेस में हमको पकड़ के मरवा रहे थे, तो उनको तो हम, उनके पास तो कोई नाम प्लेट लगा नहीं था कि हम नाम पढ़ें कि उनका नाम बताएं। कौन से थाने का है? चोलापुर थाना। न्यायालय ने कितने लोगों के खिलाफ न्यायालय तो अभी डॉक्टर और थाना प्रभारी अशोक यादव पे उस समय किया है। अब अशोक यादव बताएं कि उसमें कि अज्ञात में कितने लोग कपड़ा उतार कर मेरा हाथ पकड़ के मुझे मार रहे थे, जबरदस्ती मुकदमा लिखाने का काम कर रहे थे। आप उस समय जनप्रतिनिधि थे? जनप्रतिनिधि नहीं थे उस समय हम। उस समय हम 2010 से 15 तक प्रधान थे। मैं गांव का चहेता हूं, गांव का हमेशा सेवक हूं, हमेशा कार्य जनता का करता हूं। धन्यवाद।